और अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुल्तानपुर लूट के एक और आरोपी का एनकाउंटर। उन्नाव में मारा गया सुल्तानपुर लूटकांड का आरोपी। एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। खबर हमें यह मिल रही है कि लूट के बाद से फरार था यह बदमाश अनुज प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। उन्नाव के बेथर इलाके में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। तो सुल्तानपुर लूट के एक और आरोपी का एनकाउंटर, उन्नाव में मारा गया सुल्तानपुर लूटकांड का आरोपी। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, एसटीएफ और उन्नाव पुलिस ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। लूट के बाद से फरार था यह बदमाश अनुज प्रताप सिंह, इसका नाम। 1 लाख रुपए का इनाम भी इसके सिर पर था। उन्नाव के बेथर इलाके में यह एनकाउंटर हुआ, जिसमें इसे ढेर कर दिया गया है। तो सुल्तानपुर डकैती कांड में एक और एनकाउंटर की सूचना मिल रही है। अभी की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, एनकाउंटर में बदमाश अनुज प्रताप सिंह ढेर कर दिया गया है। सुल्तानपुर लूटकांड का एक और आरोपी। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, पहले आरोपी मंगेश यादव को मारा गया और अब अनुज प्रताप सिंह भी ढेर कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले में 2 लोगों के खिलाफ देखिए आप किस तरीके से कार्रवाई की गई। एनकाउंटर में पहले आरोपी मंगेश यादव की मौत और उसके बाद दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। ज्वेलरी लूट केस में फरार चल रहे थे ये आरोपी। अभी की बड़ी खबर। आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। हमारे साथ वीरेश, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वीरेश, ये जो एनकाउंटर हुआ, इससे जुड़ी और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, अगर हम बात करें सुल्तानपुर ज्वेलरी लूट कांड में, तो कई लोगों को हाफ एनकाउंटर किया गया, लेकिन मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह को इसी उन्नाव के आंचलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोली मारी गई। वो भाग रहा था, मुठभेड़ हुआ और ऐसे में गोली सर में लगी और सर में जब गोली लगी उसकी, तो उसे रेफर किया गया, जिला हॉस्पिटल लाया गया और जिला हॉस्पिटल लाया गया, उसके बाद वो मृत घोषित कर दिया गया। और इस वक्त अनुज प्रताप सिंह, जो जराइम की दुनिया में 1 लाख रुपए का इनामी है, वो इस उन्नाव के पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा हुआ है। अभी उसके परिजनों का इंतजार चल रहा है और जो पुलिस के लोग हैं यहाँ खड़े हैं। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो इसके पास से 2 पिस्टल, 32 बोर की, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, जिसमें 1 कारतूस चैम्बर और 2 कारतूस मैगजीन में, तथा 1 बैग मिला है जिसमें 4 किलोग्राम चांदी मिली है और पिस्टल भी बैग से बरामद हुआ है। बदमाश को पहले प्राथमिक उपचार केंद्र 108 पहुंचाया गया और उसके बाद से ये स्थिति देखने को मिली है और उसके परिजन आए हुए हैं। यहाँ की जो स्थिति मैं आपको दिखाऊं, जो अनुज प्रताप सिंह के घर वाले हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और ऐसे में जो पुलिस के लोग हैं, पहले उनका कहना था कि उनके माता पिता को बताया गया है, लेकिन स्थिति यहाँ जो है वो स्पष्ट कर दूं कि एसटीएफ और उन्नाव की जो पुलिस है उसके ज्वाइंट ऑपरेशन में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और ये एक बड़ा ही राजनीतिक पक्ष है इसका, क्योंकि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई उपचुनाव के मद्देनजर, और साथ ही साथ योगी सरकार पर यह आरोप लगाया जाने लगा कि एक जाति विशेष को चुन चुन कर एनकाउंटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। जब कुछ लोगों का हाफ एनकाउंटर हुआ तो उसमें भी ये कहा गया कि कुछ लोगों को हाफ एनकाउंटर किया जाता है, कुछ लोगों को सरेंडर करा दिया जाता है। लेकिन अनुज प्रताप सिंह की एनकाउंटर में मौत के बाद सियासत अब एक अलग करवट ले रही है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव होने हैं और कोई भी काम यहां बिना सियासत के नहीं होती है। सबसे ज्यादा मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तस्वीरें तो आप वहां से दिखाते रहिए, लेकिन पिछली बार हमने देखा था जाति वाला एंगल ढूंढ लिया गया था, जाति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब इस एनकाउंटर को लेकर भी कोई प्रतिक्रिया मिली है क्या? देखिए, प्रतिक्रिया अभी आने वाली है। जो सियासतदां हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इसकी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि अभी मुश्किल से 3 दिन पहले अजय यादव का हाफ एनकाउंटर हुआ, यानी पैर में गोली लगी, तो उस पर भी सियासत गर्म हुई और समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते कहा कि पैसे और प्रमोशन के लिए पुलिस एनकाउंटर कर रही है, नौजवानों को मार रही है। और ऐसे में जब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है और 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह
मुठभेड़ में ढेर हुआ है, मृत पाया गया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेता क्या आरोप लगाएंगे, क्या कहेंगे, ये जवाब है एसटीएफ का, जो योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार और एसटीएफ और डीजीपी प्रशांत कुमार लगातार कहते आए हैं कि जाति विशेष को देखकर एनकाउंटर नहीं होता है, जो भी गलत काम करेगा उसका अंजाम वही होगा, उसको मुठभेड़ में मारा जाएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से एसटीएफ जो सक्रियता अपनी दिखाई है और आज अनुज प्रताप सिंह की जो मुठभेड़ में मौत हुई है उसके बाद ये मुठभेड़ जो हुई विरेश, ये जो मुठभेड़ हुई है जिसमें अनुज की जान गई है, किन परिस्थितियों में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, कुछ और भी अगर पता चल पाया हो? देखिए, परिवार के लोगों का साफ कहना है कि 3 दिन पहले अनुज प्रताप सिंह को घर से उठाकर ले जाया गया और परिवार का यह कहना है कि घर से उठाकर ले जाने के बाद पुलिस ने मिलकर मारा है और यह मुठभेड़ नहीं है। तो परिवार के लोग तो अपनी बयान को रख चुके हैं, लेकिन जब जब एनकाउंटर होता है यूपी में तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। और ऐसे में अनुज प्रताप सिंह का ये जो एनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव के बाद, उसके बाद जरूर यूपी की सियासत गरमाने वाली, अभी कुछ देर के बाद ही प्रतिक्रियाएं आएंगी, जरूर आएंगी। हमने संपर्क किया समाजवादी पार्टी के नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि जरा धैर्य रखिए, इसकी प्रतिक्रिया भी हम देंगे। हमने कहा मंगेश यादव की हत्याकांड जो मुठभेड़ हुआ उसमें उसके जो ढेर हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब अनुज प्रताप सिंह की मौत के बाद, यानी उसके ढेर होने के बाद, 1 लाख इनामिया के ढेर होने के बाद अब क्या प्रतिक्रिया होगी? ठीक है वीरेश, इस खबर पर आप नजर बनाकर